बड़ी घटना, आजादी के 56 साल के बाद जो कोसी सीमांचल, मिथिलांचल, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय और सीतामढ़ी से लेकर शिवहर और मोतिहारी तक आवश्यक है। आजादी के बाद पहली बार 6,83,000 पानी डिस्चार्ज किया गया है नेपाल के द्वारा। नेपाल में लगातार भारी बारिश, नेपाल के तराई इलाके में फारबिसगंज हो या जोगबनी, बीरपुर हो या जयनगर, लगातार नेपाल के बॉर्डर इलाके में बारिश का होना और संभावना आगे भी, और इस बीच में गंगा का उफान कई दिनों से भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर या पटना के इर्द गिर्द के गंगा के बगल में रहने वाले दियारा और टाल के लोग परेशान हाल में। ना तो कहीं कम्युनिटी किचन खुली, ना ही सूखे राशन दिए गए, न ही जानवर के लिए चारा की व्यवस्था की गई, न ही सांप की दवाई दी गई, न ही पन्नी की व्यवस्था की गई, न ही डॉक्टर उपलब्ध हुए और आम जन भूख से परेशान होकर बेहाल हो गए। दोबारा गंगा की वो उफान थी जिसमें कोसी और गंगा दोनों के किनारे रहने वाले हम सब का परिवार चिंतित है, परेशान है और सरकार निद्रा में रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। भारत सरकार को निद्रा तोड़नी चाहिए, बिहार सरकार को गहरी चिंता करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि खजाना किसका और खजाने पर अधिकार किसका, टैक्स कौन देता है, और देश के 140 करोड़ जनता के टैक्स से हमारा देश का निर्माण होता है। जो तनख्वाह पे ही है, चाहे वो नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, कर्मचारी से लेके कलेक्टर तक हो, सेना से लेके सिपाही तक हो, डॉक्टर से लेके प्रोफेसर तक हो, टीचर से लेके कोई भी कर्मचारी, वह आपके मेहनत के टैक्स से अपनी जिंदगी चलाते हैं। यह पैसा नेताओं के घर के लिए नहीं, यह पैसा जनता की सेवा के लिए। और जब जनता की मजबूरी पर सरकार की निद्रा नहीं टूटती, तब स्वाभाविक है मन में पीड़ा होता है, कष्ट होता है, दुख पहुंचता है, ठेस होती है, फिर मन में गुस्सा भी आता है। आप सोचिए, अभी 2 विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन तीसरा विषय सामने में आया। पहला विषय था